आओ टैली सीखे के इस सेशन में आप सभी लोगों को हमारे इस चैनल पे स्वागत है। आशा करते हैं कि हमारा पीछे से जीएसटी सेशन का जो भी वीडियो हम बनाए हैं आप वो देखते आए होंगे, तो पीछे का सारा जीएसटी का कंसेप्ट आपको समझ में आता होगा। आज के इस सेशन में हम लोग डिस्काउंट ऑन जीएसटी, डिस्काउंट लेवल पे जीएसटी आप कैसे सेट करेंगे, अगर डिस्काउंट लेते हैं या देते हैं तो काट के उस पर जीएसटी कैसे बनेगा, अगर कोई चीज़ पैकेजिंग चार्ज या किसी चीज़ पर हमारा एक्स्ट्रा एक्सपेंस होता है तो सेल करते समय अगर वो हम चार्ज लेते हैं तो उस पर हमारा डिस्काउंट जीएसटी कैसे काम करेगा, ये सेशन हम आज आपको लेके आए हैं। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो पूरा का पूरा या जो भी वीडियो हम बनाते हैं पूरा का पूरा सीरियल के हिसाब से देखिए। वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2 अगर आप सिस्टमेटिक देखते आएंगे तो मेरा सारा वीडियो आपको समझ में आएगा, क्योंकि हर वीडियो एक दूसरे से लिंक्ड होता है। इसी के सेंस में आज आपको हम डिस्काउंट के बारे में आज को जीएसटी से रिलेटेड समझाएंगे। हम यहाँ पे एक कंपनी बना के रखे हैं, आप बनाइए, और जो ज़रूरत है वो सारा अकाउंट हम खोल के रखे हैं। हम आपको जीएसटी एक्टिव करना भी बता चुके हैं, सारा एक्टिव है। हम इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन में स्टॉक आइटम बना चुके हैं, तब हम आपको आज इस पे डिस्काउंट से रिलेटेड बताएंगे। तो मान लीजिए कि हमारा डिस्काउंट से रिलेटेड हम बनाएंगे। अब हम कंपनी एक्टिव किए हुए हैं। अब अकाउंट इन्फॉर्मेशन में आप लेजर में जाइए और डिस्प्ले में देखिए तो जो ज़रूरी है, सपोज कीजिए कि डिस्काउंट अकाउंट, पैकिंग चार्ज, आप सेल्स परचेज, राम श्याम और सीजीएसटी, एसजीएसटी, ये हम लेजर बना चुके हैं। आपको बनाने आता है, ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर समझ में नहीं आता है तो पीछे से हमारा जीएसटी का वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा, फिर ये लेजर बनाना आपको समझ में आ जाएगा। अब इससे बाहर निकलिए। अब हम इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन में स्टॉक आइटम में भी ये बना चुके हैं। स्टॉक, जो स्टॉक आपको ज़रूरत है ये आप बना के रखिए या आप बनाइए। अब हम इससे बाहर निकलते हैं और हम अकाउंट वाउचर में चलते हैं। कुछ सेल्स और परचेज की वाउचर एंट्री हम आपको डिस्काउंट के साथ समझाते हैं। आप इंटर मारिए। अब हम सबसे पहले परचेज की एंट्री करते हैं। तो परचेज के लिए आपको मालूम है, आप F9 दबाइए। अब यहाँ पे ये इनवॉइस नंबर पूछता है, अगर आपके पास है तो दीजिए, डेट डालिए। अब सपोज कीजिए कि हम लोग राम से खरीदते हैं, आप सप्लायर का एड्रेस इन्फॉर्मेशन जो भी है सब डालिए। अब परचेज लेजर हो गया। नेम ऑफ आइटम में सपोज कीजिए कि हम लोग पेन लेते हैं। पेन सपोज कीजिए कि 100 पीस हम लोग खरीदते हैं, मान लीजिए 5 रुपये रेट के हिसाब से, तो 500 वैल्यू का, या आप सपोज कीजिए कि 50 रुपये रेट के हिसाब से 5000 वैल्यू का हम लोग लेते हैं। तो 5000 वैल्यू का लीजिए। अब और अगर सामान खरीदना है तो आपके पास स्टॉक आइटम है तो और खरीदिए। हम एक पर पहले समझाते हैं, फिर देखा जाएगा। अब यहाँ पे इंटर मारिए। अब चूंकि हम परचेज कर रहे हैं, हमको डिस्काउंट मिला है, तो आप इसमें जाइए और हम डिस्काउंट अकाउंट चुनेंगे। अगर आपको परसेंटेज के हिसाब से मिला है, सपोज कीजिए कि 5% मिला है, तो आप यहाँ 5 लिख के इंटर मारे, तो ये देखिए डिस्काउंट के हिसाब से ऑटोमेटिक आपको ले लिया। अगर आपको परसेंटेज के हिसाब से नहीं मिला है, आपको अमाउंट मिला है, तो फिर आप बाहर आइए, इसको आप 0 करके बढ़िए और यहीं पे सपोज कीजिए कि हम लोग आपको 1000 रुपया हमें डिस्काउंट मिला है, तो हम इसको -1000 लिखेंगे। -1000 लिखिए और इंटर मारिए, और अब आप इसमें CGST लगाइए और यहीं पे आप SGST लगाइए। ये लगाने आपको आता है। तो ये देखिए अब क्या किया कि 5000 पर ही हमारा 5% डिस्काउंट के हिसाब से 250 रुपया लगा दिया। ये जो हमको जो हमको डिस्काउंट मिला 1000 रुपया, तो 4000 रुपये लगाने चाहिए थे, तो नहीं लगाया। अब इसको समझने के लिए हम लोग टैक्स एनालिसिस में चलते हैं। जाइए, अब यहाँ पे दिखाया तो हमारा यहाँ पे 4000 अमाउंट आने चाहिए थे। आप डिटेल करके देखिए तो यहाँ पे दिखता है कि हमने तो टैक्स डिस्काउंट अकाउंट 1000 रुपया किया, लेकिन हमारा परचेज टैक्सेबल 5000 ही है, और 2.5% के हिसाब से 250 रुपया के हिसाब से 125 लगाया है।
तो कहने का मतलब है कि हमारा जो ये टैक्स डिस्काउंट पर जीएसटी लगाया वो फुल पे लगा दिया, हमको जो माइनस मिला उससे नहीं किया। तो आप इससे बाहर निकलिए। अब हमको डिस्काउंट के लेजर में कुछ सुधार करने होंगे। आप शिफ्ट टैब मारिए, आप बाहर आइए और डिस्काउंट के लेजर में आइए और यहीं पे आप कंट्रोल प्लस इंटर मारे। जो ही कंट्रोल इंटर मारे डिस्काउंट अकाउंट में जाइए। अब यहाँ पे हमको जीएसटी एप्लीकेबल को नॉट एप्लीकेबल करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे लिखता है इंक्लूड इन एक्सेसिबल वैल्यू कैलकुलेशन फॉर, आप यहाँ पे जीएसटी लीजिए। अगर एप्रोप्रिएशन में पूछता है गुड्स और सर्विस, अगर आपको लगता है कि हमको गुड्स पे ही काम करना है तो गुड्स लगाइए, सर्विस पे करना है तो सर्विस पे लगाइए, हमको बोथ पे काम करना है सपोज कीजिए तो हम बोथ लगाते हैं। और जो ही इंटर मारिएगा ये देखिए अब हमारा यहाँ पे आपका जीएसटी वैल्यू बदल गया। अब 200 रुपया कहने का मतलब हो गया, मतलब 100 रुपया लगाया। अब हम इसको अल्ट ए दिलाइए या टैक्स एनालिसिस में जाइए, ये देखिए अब 4000 हो गया। पहले 5000 रुपये लगाया था, अब 4000 रुपये लगाया। और आप डिटेल में चल के देखते हैं, ये देखिए हमारा 1000 यहाँ पे दिखा रहा है, डिस्काउंट अकाउंट माइनस में दिखा रहा है। अब 2% से आपका 200 रुपया हुआ तो 100 रुपया बांट दिया। तो इस तरह से आप डिस्काउंट के साथ, परचेज के साथ डिस्काउंट लगा के आप काम कर सकते हैं। आप इससे बाहर निकलिए। अब हम इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो आप नारेशन लिखिए और ये हमारा परचेज का काम हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि परचेज के साथ अगर डिस्काउंट रहेगा तो क्या हुआ। या तो आप डिस्काउंट बनाते समय भी सुधार कर सकते हैं, क्योंकि हमको समझाना था इसलिए डिस्काउंट अकाउंट को हम लोग वैसे ही टैक्स का वैल्यूएबल रहने दिए थे। बाद में हमने आपको समझा के ये रिटर्न का एंट्री सिखाया, 4000 रुपये लगाया, 200 रुपया लगा के इतना आपको देना पड़ा। ये हमारा परचेज का एंट्री हो गया। अब हम एक सेल की एंट्री करते हैं। तो आप इफेक्ट मारिए, रेफरेंस नंबर यहाँ डालिए। अब हम सपोज कीजिए श्याम से बेचते हैं तो बेचिए। अब जो भी इंफॉर्मेशन है ऑर्डर वगैरह है दीजिए या कंट्रोल ए मार के यहाँ पे आइए, सेल्स अकाउंट ठीक है। अब हमारे पास पेन है 100 पीस है, सपोज कीजिए कि हम 50 पीस बेच देते हैं और 100 रुपये के हिसाब से हम बेचते हैं, तो 5000 रुपया का हमारा फिर अमाउंट हुआ। अब आइए, अब हम इस पे अब पैकेजिंग चार्ज लगाते हैं। सपोज कीजिए कि हम सेल कर रहे हैं तो हमको इनसे पैकेजिंग चार्ज भी लेना है। तो पैकेजिंग चार्ज वही बात है, परसेंटेज में रहेगा तो यहीं पे लिखिए पैकेजिंग चार्ज हम इसे 1000 रुपया ले लेते हैं। अब आप इस पे टैक्स लगाइए, आप लगाइए, इसमें CGST लगाइए और SGST लगाइए, ये लगाने आपको आता है। अब फिर वही बात हो गई कि 125 मतलब 5000 पे ही ये आपको पैकेजिंग चार्ज जोड़ा नहीं। आप यहाँ पे टैक्स एनालिसिस में आइए, यहाँ पे दिखता है 5000 ये दिखता है। आप डिटेल में देखिए, F1 अल्ट के साथ F1 दबाइए तो यहाँ दिखता है 5000 पे ही आपका लगाया है। तो यहाँ भी वही बात है, आपने पैकेजिंग चार्ज वाले को GST एप्लीकेबल नो करना पड़ेगा। आप इससे बाहर निकलिए। अब हम फिर शिफ्ट टैब से आप बाहर निकलते हैं और पैकेजिंग चार्ज वाले में आइए और कंट्रोल इंटर मारिए। अब इस पैकेजिंग चार्ज वाले में चल के GST वाले को हम लोग नॉट एप्लीकेबल यहाँ से करते हैं। अब GST लीजिए, यहाँ भी पूछा इंक्लूड इन एक्सेसिबल वैल्यू कैलकुलेशन फॉर, आप GST लीजिए। और हम बता चुके हैं एप्रोप्रिएशन में गुड्स और सर्विस क्यों लेंगे, हम बोथ लेते हैं और इंटर मारिए। अब यहाँ देखिए आपका यहाँ फिर वैल्यू बढ़ गया। अब आपको इसी को देखना है तो टैक्स एनालिसिस में चलिए, फिर डिटेल में चलिए। अब यहाँ पे देखिए कि आपका यहाँ पे पेन और पेंसिल पे पैकेजिंग चार्ज देखिए 6000 रुपये और 150 रुपया आपको 300 रुपये के हिसाब से बढ़ा दिया। तो मेन कंसेप्ट हमारा यही है, सेल्स और परचेज में अगर चार्ज लगाते हैं तो बढ़े हुए पे हमको टैक्स लगेगा, अगर हमारा माइनस होता है कहीं से डिस्काउंट मिलता है तो घटे हुए पे हमको रेट लेते और देते हैं। तो इस टाइप से हम लोग देखें कि किस तरह से सेल और परचेज में पैकेजिंग चार्ज में प्लस हुआ और परचेजिंग में हमको चूँकि डिस्काउंट मिला था तो माइनस करके जो पैसा बचा उस पर हमने उनको टैक्स दिया।
अब इस एंट्री को भी आप एक्सेप्ट कर लीजिए। तो ये आपका सेल्स का एंट्री हो गया। तो ये तो एंट्री हम लोग अलग अलग एंट्री किए। हम एक एंट्री करना चाहते हैं जिसमें चाहते हैं कि दोनों एक साथ हो जाए। तो आप चलिए सेल्स में ही रहते हैं, आप श्याम अकाउंट डालिए। अब इसमें जो भी इंफॉर्मेशन डालना है डाल के यहाँ आइए, फिर सेल्स अकाउंट लीजिए। अब 50 पीस हमारे पास है, 50 पीस का 50 पीस हम लोग बेच देते हैं। अब यहाँ पे ले लिया, फिर 5,000 रुपया का है। अब यहाँ पे हमको डिस्काउंट अकाउंट लीजिए। डिस्काउंट अकाउंट में जाते हैं और परसेंटेज नहीं डालते हैं और फिर हम यहाँ पे -1,000 रुपया ले लेते हैं। तो डिस्काउंट मिला, फिर हम यहाँ पे पैकेजिंग चार्ज हम लोग करते हैं और पैकेजिंग चार्ज सपोज कीजिए कि हम लोग 2,000 रुपया इस पर हम लोग फिर से चार्ज कर देते हैं। अब इस पर आप टैक्स लगाइए। टैक्स जो ही लगाएंगे SCGST लगाइए और फिर यहाँ पे आप SGST लगाइए। अब हम चूँकि पहले से ही दोनों को एप्लीकेबल कर चुके हैं तो हमारा एज इट इज ठीक लिया है। तो आप सोचिए 5,000 में से 1,000 मेरा गया तो 4,000 बचा, फिर 2,000 का हम चार्ज लिए तो 6,000 रुपया पे हमको ये टैक्सेबल ठीक लगा के दिखाया है। आप टैक्स एनालिसिस में जाइए और यहीं पे आप फिर डिटेल में जाइए और यहीं पे देखिए हमारा 6,000 रुपया आपको दिखाता है। 1,000 हमारा माइनस में है और फिर 2,000 रुपया हमने पैकेजिंग चार्ज लिया है तो फिर हमारा 6,000 रुपया पर इतना आपको दिखाया। तो इस तरह से हमारा टैक्स का वैल्यू हो गया। अब आप इसको एक्सेप्ट करके आप एंट्री पास कर लीजिए। तो हमने आपको दोनों एंट्री बताया, सेल और परचेज के साथ अलग अलग एंट्री बता के समझाए। अगर मेरा पैकेजिंग चार्ज या डिस्काउंट अकाउंट में GST के साथ क्या करना है वो भी हम आपको बताएं। अब सपोज हमको इसको रिपोर्ट देखना है तो इसी पैकेजिंग रिपोर्ट का सपोज कीजिए कि रिपोर्ट देखना है तो आप यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक कीजिए। अब प्रिंट प्रीव्यू लिखा हुआ है, आप यस मारिए। अब यहाँ पे आप जूम को बड़ा करके यहाँ पे देखिए। अब ये हमारा रिपोर्ट रहा, इसमें हमारा देता है कि 50 पीस हमने सेल किया, पेन प्राइस क्या वैल्यू हुआ, 6,000 रुपया लगाया और कैसे कैसे आया। डिस्काउंट हमने 1,000 रुपया लिया, पैकेजिंग चार्ज हमने 2,000 रुपया इस पर चार्ज किया, CGST SGST लगाया और जो हमारा टैक्स बना उस पर हमारा सेंट्रल टैक्स स्टेट टैक्स काट के हमारा यहाँ पे रिपोर्ट दिखाता है। तो इस तरह से हमने जाना कि डिस्काउंट के साथ हम लोग रहेंगे तो कैसे हम लोग लेंगे, सेल्स के साथ रहेगा पैकेजिंग चार्ज या अदर डिस्काउंट हम लोग रहेंगे तो उसको काट के हम लोग GST हम लोग कैसे लगाएंगे। तो आज के सेशन में इतना ही रहा कि टैली के अंदर में टैक्स इनवॉइस बनाते समय में डिस्काउंट ऑन सेल्स ऑन परचेज, या आप कहिए कि डिस्काउंट के साथ हम लोग सेल और परचेज के साथ GST इनवॉइस कैसे बनाएंगे, GST बिल आप कैसे बनाएंगे। तो पहले इस वीडियो को पूरा देखिए, आप सारा लेजर बनाइए, उसके हिसाब से पूरा समझिए और फिर आप इसको GST हमारा डिस्काउंट वाला समझ के देखिए। तो आज के सेशन में इतना ही रहा कि GST के अंदर में डिस्काउंट ऑन सेल परचेज कैसे हम लगाएंगे। आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आएगा। हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो ही वीडियो हम बनाएं समय समय से उसका नोटिफिकेशन आपको उसका मिलते रहेगा।